जो वस्तुएं आयात की जाती थी सस्ते में, उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया। ऊर्जा जो है वो मूलभूत जरूरतें थी, उसको जो है रूस से जो है वो आयातित किया जाता था। अब जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो अमेरिकन कंपनियों ने जो है महंगे दामों पर जो है वो एनर्जी या जो पावर है वो सप्लाई की जाने लगी। तो लोगों के बिलों के जो बिजली बिलों के जो बिल है वो पहले की अपेक्षा 50% से ज्यादा बढ़ गए। इसी प्रकार से यानी जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो रूस से होता था वो प्रतिबंधित हो गया। तो और इसी दौरान अमेरिका ने जो है इसमें अपना खूब जो धन है वो कमाया है, खूब डॉलर भर भर के उन्होंने छापे हैं। अनुमान है, जो डेटा जो सामने आए हैं कि 1 लाख ट्रिलियन डॉलर जो है वो इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की वजह से जो है यूरोपीय यूनियन और जो फ्रांस जैसे जो देश हैं इनसे पावर सप्लाई करके और अमेरिकी कंपनियों ने और अमेरिका ने कमाया है। तो यूरोप को क्या मिला? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो का सदस्य होने के नाते जो पैसा और जो हथियार हैं वो भी इसको जो है मुहैया करवाने पड़ रहे हैं। तो ये भी एक तरह से अतिरिक्त जो दबाव है वो फ्रांस के ऊपर था। तो इन बातों ने जो है वो फ्रांस में इस असंतोष को इस स्तर पर जो है वो बढ़ा दिया है। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है अब आगे क्या होने वाला है और इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साथियों कि संभावित स्थिति है वो क्या होगी। जहां तक अब नई सरकार जो बनी है, राष्ट्रपति मैक्रों ने जो सेबेस्टियन लेक्रोनू को जो है नया प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसके ऊपर जो है कई प्रकार की जो दबाव हो रहेगा। लेकिन आंदोलन ये दिखा रहा है कि जनता के गुस्से को केवल चेहरा बदलने से शांत नहीं किया जा सकता। अगर नई सरकार बजट कटौती और योजनाओं में ढील नहीं देती तो विरोध और तेज हो सकता है, ये अपने आप में माना जा सकता है। इसके अलावा जहां तक आर्थिक सुधार और बनाम जो जन दबाव की स्थिति है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यानी सरकार सार्वजनिक खर्च घटाना चाहती है ताकि कर्ज और गाठा नियंत्रित हो, पर जनता इसे सीधे जीवन स्तर पर अपना हमला मान रही है। इसलिए आगे 2 विकल्प हैं, या तो सरकार कुछ रियायतें देगी या आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। आंदोलन का फैलाव ये केवल मजदूर और छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जो है किसान है, शिक्षा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है और आम जनता है वो इसमें शामिल होती जा रही है। तो इसका जो स्वरूप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर यूनियनों और विपक्षी दलों ने इसको अगर खुलकर समर्थन दिया तो ये येलो वेस्ट यानी 2018 में जो आंदोलन हुआ था इस प्रकार का स्वरूप धारण कर सकता है। तो जहां तक राजनीतिक संकट की जो स्थिति जो बन रही है, तो राष्ट्रपति मैक्रों है वो पहले